हे दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और पूरी तरह से अंधेरा है, आप देख सकते हो। ये देखिए और ये पूरी तरह से अंधेरा है। ये मेरी लाइट जल रही है, सार में है, इस वजह से पता चल रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। ये देखिए। सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल गई है, मतलब नींद टूट गई मेरी। मैं सो रहा था अच्छा खासा, लेकिन मेरी नींद टूट गई है। तो ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा होता ही रहता है। तो ये मेरे साथ होता ही रहता है। कभी भी मेरी नींद खुल जाती है, मैं सो रहा होता हूँ अच्छा, तो भी नींद उड़ जाती है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अब ऐसा होने का रीज़न क्या है? ये 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला, आपके माइंड में स्ट्रेस हो। चलिए मैं इसको थोड़ा और पहले मैं मोबाइल रखने के लिए कुछ कर लेता हूँ, ताकि मोबाइल रहे अच्छे से रहेगा तो वीडियो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। चलो, मिल गया मुझे कुछ मोबाइल रखने के लिए। हुँ, ग्रेट। अब अब सही है। तो वेल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 बज रहे हैं और ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ में कि नींद टूट जाती है और ऐसा ये पिछले कई सालों से हो रहा है। कई सालों से इन द सेंस कि अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मुझे इस चीज़ के लिए हो गए हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। 8-9 साल के ऊपर हो गया है। ज़्यादा हो गया हो शायद उससे, पर 8-9 साल से कम तो नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेस की वज़ह से। आपके अंदर जब स्ट्रेस होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेस कैसा है? स्ट्रेस मेरे पास तो स्ट्रेस है, सक्सेसफुल होने का स्ट्रेस। दूसरा, अभी तक वो चीज़ें जो मैं चाह रहा था वैसी चीज़ें मेरी लाइफ़ में अभी तक नहीं हुई हैं, तो उस वज़ह से मैं बहुत वो हूँ। भले मैं हैप्पी रहता होऊँगा या दिखाता होऊँगा, जिस हिसाब से मैं रहता हूँ, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, मतलब मेरा मन नहीं होता है किसी से बात करने का, मैं किसी से बात करने जाऊँ अलग से कि कोई चीज़ें हो, क्योंकि मुझे एक्चुअल में रियलिटीज़ पता है कि क्या रियलिटी है, दोस्तों की, फैमिली, रिलेशन, एवरीथिंग क्या रियलिटी है एग्ज़ैक्ट मुझे पता है। तो मेरा मन इतना नहीं होता कोई चीज़ों के लिए। हाँ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से कि जो वैल्यू मैंने दी है हमेशा दूसरों को, सेम वैल्यू मुझे वापस नहीं मिली है अभी तक। ये मेरा सबसे बड़ा फैक्ट है। मैंने हर एक जगह पे, जहाँ पे भी मैं रहा हूँ, जितने भी टाइम में रहा हूँ, जिसके साथ भी रहा हूँ, समझिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि मैं कोई कंपनी में मैंने जॉब करी, मैंने वहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करी, जो काम किया, मुझे वहाँ से वो चीज़ें बैक नहीं मिली कि भाई बंदा वो चीज़ करके आपको दे रहा है, सो कभी बैक नहीं मिला कि हाँ, रिवॉर्ड जो होता है वो नहीं मिला, बट स्टिल मैंने मेरा काम किया। फिर मैं कहीं और गया, तो मैंने चीज़ें और सीखी और मैंने चीज़ें सीखी, बट लोग लोग एक ही जैसे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन पाते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैंने लास्ट 10-12 साल में जो मेरे दोस्त बनाए हैं, मेरे फ्रेंड्स बने हैं, बहुत कम है।
स्कूल और बचपन के फ्रेंड्स अगर मैं बोल दूँ तो वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं, वो भी मेरे साथ नहीं है। तो प्रोफ़ेशनल करियर जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद से मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल ही होते हैं मतलब वहाँ तक रहता है, आप काम कर रहे हो, आपके साथ हैं, ठीक है? हैंग आउट, मस्ती, एवरीथिंग बट है तो आफ्टर ऑल वो आपके कलीग और जो कलीग्स होते हैं, वो कलीग्स ही रहते हैं, कभी दोस्त नहीं बनते। मैंने 2-4 दोस्त बनाए होंगे, गिने-चुने 10-12 साल में और हालाँकि उनके टच में भी मैं नहीं हूँ, बट स्टिल इतना है कि हाँ, अगर कोई जॉब-वॉब चाहिए होती है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई जॉब नहीं है, तो बोल देता हूँ तो जॉब लग जाती है। तो है, ऐसे अच्छे दोस्त हैं, लाइफ में ऐसे दोस्त होने भी चाहिए। बट मैंने बहुत फ्रेंडली लोग देखे हैं, इतने ज़्यादा फ्रेंडली लेकिन दूसरों के साथ, खुद के साथ नहीं देखे हैं। क्या पता मैं कभी कोई ग्रुप में कभी फिट नहीं हो पाया, कभी कोई चीज़ों में फिट नहीं हो पाया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ें होने के बाद भी, उनका साथ देने के बाद भी, कभी ऐसा नहीं रहा। तो देखो ये मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा रोना-धोना नहीं है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, ये भी एक फाइनेंस की बात है। अब आप एक चीज़ समझिए फाइनेंस क्या है? मेरे हिसाब से फाइनेंस इन द सेंस कि जो आपको पीसफुल रखे, माइंड फाइनेंस भी आप बोल सकते हो। लोग दिक्कत में होते हैं, थेरेपीज़ लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चीज़ें करते हैं, कि उन्हें ये तकलीफ़, वो तकलीफ़ है। बड़े-बड़े लोग करते हैं। अब तो छोटे-छोटे लोग भी करने लगे हैं, डिप्रेशन आने लगा है इतना ज़्यादा, सारी चीज़ों की वज़ह से। तो ये आपका जो है डिस्टर्ब होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ख़ैर मेरे साथ तो ऐसा रहा है कि मैं कितना भी जैसा भी रहा हूँ, तो मैंने हैंडल करते रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो, मेरे सबसे बेस्ट अमेज़िंग 2 साल जो मेरे लाइफ़ के यादगार बन गए। अब मुझे लगता है कि वो 2 साल सबसे बढ़िया थे मेरी ज़िंदगी के, जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था इंटरनेशनली, दुबई में था। वो बहुत अमेज़िंग थे। वहाँ मैंने डिसिप्लिन सीखा। वहाँ मैंने ऐसी चीज़ें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, खुद अपने आप करो, कोई भी चीज़ हो। हर एक चीज़ मैंने इतनी सीखी, उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार रूल्स रेगुलेशन सख्त है, बट आज मैं देखता हूँ 4-5 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि यार वो सबसे बेस्ट टाइम था मेरा। पैसे के साथ-साथ लाइफ़ चेंजिंग चीज़ें थी मेरी। मेरा माइंड ऐसा हुआ जो बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ चीज़ें इतनी अच्छी-अच्छी हुई कि मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में लोग कैसे होते हैं, मैं लोगों से मिला हूँ, तो पता चला है फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, मैंने सीखा है। देखो मैंने एक गलती करी है मेरी लाइफ़ में, जो मैं आपको एडवाइस करूँगा अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, जहाँ से भी आप देखते हो, मुझे नहीं पता भाई, बट आप कभी भी अर्निंग करो तो आपकी सैलरी का 10% आप पर्सनली आपके पास रखो। सब कुछ घर पे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फैमिली मेंबर, मम्मी-पापा एवरीथिंग सब कुछ, सबको हैप्पी रखना है, पर खुद को भी हैप्पी रखना होता है। मैंने हमेशा सबको हैप्पी रखने के चक्कर में खुद के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया और आज मैं अब ये सोचता हूँ यार कि सारी चीज़ ज़रूरी थी, मैंने की, लेकिन आज भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरे आगे ना बढ़ने का रीज़न जो मुझे लगता है ना, वो थिंकिंग है। सिर्फ़ मेरी अकेले की थिंकिंग ऐसी थी कि मुझे आगे बढ़ना है। बट बाकी 10 लोग की अगर थिंकिंग ऐसी नहीं है और आप सराउंडिंग में हो, ठीक है? तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप पैसे ज़्यादा कमा लोगे, घर पे दोगे तो वो पैसे खत्म होंगे।
ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक रही मेरी लाइफ की। मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, घर पे पैसे दिए, बट वो पैसा स्टे नहीं हुआ। उससे वो चीज़ें नहीं बनी जो बननी चाहिए थी। वो सिर्फ़ एक्सपेंस में पैसा गया, कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं किया। पर्सनली मैंने खुद के ऊपर कभी इतना फ़ोकस नहीं किया कि जिसके हाँ, पेरेंट्स देखो मैं बुराई नहीं करता, मैं ये बोलता हूँ कि फाइनेंस देखो पैसा कमाना नॉर्मल है, सबको आता है, लेकिन पैसे सँभालना एक स्किल्स होती है, वो किसी को नहीं आती है। जिसको ये स्किल्स आती है पैसे सँभालने की, वो आगे बढ़ता है। जिसको पैसे सँभालने की स्किल्स नहीं आती ना, वो आगे नहीं बढ़ता, वो डाउन साइड में ही जाता है। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन जायदाद आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑटोमैटिकली पीछे जाएगा। पैसे बचाना, पैसे को सँभालना एक मनी मैनेजमेंट स्किल है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती है इंडिया में। तभी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, पैसे आए, फिर बाद में पता चला अरे इनके पास पैसे पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। पहले मतलब फिर बोल देते हैं टाइम खराब है, टाइम कभी खराब नहीं होता, खराब होती है हमारी स्किल्स। टाइम कभी खराब नहीं होता, चीज़ें कभी नहीं बिगड़ती, जब तक आपको पता ही ना हो कि वो चीज़ों को किया कैसे जाता है। पैसे सँभालना बहुत मुश्किल टास्क है। आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल टास्क है पैसे सँभालना। अगर सपोज़ करो कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में जो 1 लाख कमा रहा है वो 1-2% में आता है। क्रीम पब्लिक होती है ना जो 1-2% की उसमें आता है 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा। मैक्सिमम लोग जो कमा रहे हैं वो 15 से 20 हज़ार के नीचे कमा रहे हैं। और सब बोलते हैं मिडिल क्लास 15 से 20 हज़ार मिडिल क्लास नहीं होता मेरे भाई। पॉवर्टी लाइन में ही आता है ये सब। 15 से 20 हज़ार में क्या होता है? आप एक चीज़ समझो, आप कोई सिटी में हो, एक एग्ज़ाम्पल, आप आपकी सैलरी 20,000 है मैंने माना, आप एक सिटी में रहते हो, 3-4,000 आपका रेंट में चला जाएगा। मिनिमम 3,000 अगर आप अच्छे मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो 3,000 तो जाएगा, ठीक है? अगर आप सिंगल रहते हो, ठीक है? 3,000 आपका पर्सनली खर्चा, ₹100 दिन तो होगा, 6,000 हो गए। 4,000 आप समझ लो आपका फूड का खर्चा। देखो 3,000 वो अलग है, फूड खाने-पीने का वो अलग होता है, वो खर्चा। 14,000 हो गए, 6 है, ओह सॉरी अभी कितने 3-3 6 ये 4 10,000 हो गए, 14 नहीं, ठीक है? तो 10,000 तो आपका ये चला गया, अब बचे आपके पास 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में आप सिंगल हो, तो वेरी फाइन, पर घर पे तो पैसे दोगे ना। फिर आपने अगर घर पे पैसे देते हो तो सपोज़ आपने 5,000 घर पे दे दिए, ठीक है? अब आपने 5,000 घर पे दे दिए, अब क्या बचा आपके पास सिर्फ़ 5,000 रुपए। अब वो 5,000 रुपए आप अगर बचा नहीं सकते हर महीने, ठीक है? वही तो बचाने की स्किल्स है, अगर आप वो नहीं बचा सकते, तो आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है मैंने लाइफ में जो करी कि मैंने कभी पैसा अपने पास बचाया नहीं। और मैं फाइनेंस की बातें करता हूँ। फाइनेंस को इतना डीपली समझने के बाद ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि यार मैंने फाइनेंस इतना सीखा, मैंने फाइनेंस के बारे में जाना और मैंने खुद नहीं कर पाया। पता है क्यों? इमोशनली। मैं आउट ऑफ इंडिया था, अच्छा पैसा कमा रहा था, तो बंदे के अंदर इमोशन होते हैं, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। बट फैमिली हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है, हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो। बिल्ली थी और कुछ नहीं, अगर आपने देखा हो तो बिल्ली थी वहाँ पे। तो देखो फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक आप अच्छे से फाइनेंस को नहीं समझेंगे, फाइनेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, आप आपके मनी मैनेजमेंट रूल नहीं बनाएँगे, तब तक ग्रो नहीं हो सकता है। ग्रो होने के लिए
मनी मैनेजमेंट स्किल्स ज़रूरी है, ठीक है? 10% आप आपके पास हमेशा रखें। कोई भी इनकम स्ट्रीम आप कर रहे हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, 10% आप आपके लिए रखें, पर्सनल ग्रोथ में लगाएँ, बुक्स पढ़ें, फाइनेंस के बारे में सीखें। मैंने समथिंग अभी आज जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, टिल टाइम तक मेरा अभी 260 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ फाइनेंस के ऊपर। आप सोचिए, 260 वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं और ये मैं अपलोड करूँगा उसके बाद पता नहीं कितने वीडियोस हो चुके होंगे। तो यही है, फर्स्ट आप व्हाटएवर कमाओ, 10% आपके लिए रखो और आपके ग्रोथ में लगाओ। आपका ग्रोथ कैसे होगा? मेंटली, फिजिकली, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद की बॉडी पे, खुद के लाइफ पे, खुद के एम्बिशियस सपनों पे कभी पैसा खर्च नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फैमिली के रिलेशन प्रेशर में मत रहना। कभी भी ये सारी चीज़ें, कोई भी डिसीजन हो आपको खुद लेना है। कभी फैमिली के ऊपर से डिसीजन मत लेना कि मेरी फैमिली ये। आपको आगे बढ़ना है, आपके डिसीजन होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे खाली यही है, पैसा और परिवार दोनों को हमेशा अलग रखो। परिवार के लिए हमेशा टाइम और प्यार रखो, पैसा भी रखो, बट 10% अपने लिए पर्सनली रखो। जब तक आप 10% नहीं रखोगे, आगे बढ़ने के आपके चांस थोड़े कम है। देखो, अगर आपके पेरेंट्स मनी में मैनेजमेंट स्किल्स जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? लेकिन वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। वो भी, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो मरता है। तो मनी मेकिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। जनरेशनल वेल्थ बनाना आपको सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा जहाँ पे आपको पैसे मिलने लगे। देखो, इन्वेस्टमेंट और ऐसे करो जहाँ आपका पैसा रोटेशन में रहे। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया तो ब्लॉक हो गया। ऐसी जगह पैसे का इस्तेमाल कम से कम करो और जितना हो सके उतना उन चीज़ों को करो कि आपका पैसा ज़्यादा खराब ना हो। क्योंकि जब तक आप आपका पैसा रोटेट नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ें नहीं बनेगी। हमेशा पैसा घूमता रहना चाहिए। समझिए, पर्सन ए के पास से पर्सन बी, पर्सन बी से पर्सन सी और पर्सन सी से पर्सन डी और फिर वापस पर्सन ए पे आना चाहिए पैसा। क्योंकि पैसा अगर रोटेशन में चलते रहेगा तो ही वो सही फ्लो में चल रहा है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट भी पैसा जो होता है ना वो रोटेशन में रखती है। आपने देखा, एक चीज़ आपको पता होगी, आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर लोग जो कैश में काम करते हैं, अगर वो रोटेशन ना हो, ठीक है, वो दबा के रख लेते हैं, बोलते ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। सरकार बोलती है ब्लैक मनी, वही हो गया ना ब्लैक मनी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा कमाया, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अगर आपने वो रख लिया दबा के कहीं पे, ठीक है, कैश में ज़्यादा लोग रखते हैं और वही आपने रख लिया था, वो उतने पैसे का रोटेशन नहीं हो रहा है, वो ब्लैक मनी बनता है। तो रोटेशन हमेशा ज़रूरी है, ठीक है? लोग बहुत टाइप के बनाते हैं। ये तो मैंने मेरे पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला, जैसा मैंने सुना है, मैंने सीखा है, उस वजह से बता रहा हूँ। अलग से इसके ऊपर मैंने कोई कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ ब्लैक मनी के मामले में। सो इम्पोर्टेंट ये होता है, पैसा घूमना चाहिए। अगर पैसा घूम रहा है तो हर एक चीज़ सही हो रही है। आप अगर पैसे कमाते हो, अगर 10,000 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, तो आपका पैसा घूमना ज़रूरी है। जब तक आपका पैसा नहीं घूमेगा आपकी चीज़ें नहीं बनेगी। आप इंटरेस्ट पे दो, आप कोई भी चीज़ें करो, छोटा सा बिजनेस ओपन करो अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल हो तो ट्राई करो, बिजनेस ही करो। क्योंकि मैंने 10 12 साल जॉब करी हुई है। शक्ल देख के मत बोलना, ठीक है? शक्ल पे मत जाना कि कोई बोलेगा कि जॉब करी होगी या नहीं। शक्ल पे मत जाना, 10 12 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये, ठीक है? तो 10 12 साल में एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि खुद का बिजनेस होना चाहिए। मेरे पास अभी नहीं है, मैं बना लूँगा बिजनेस। पर मेरे पास इतना है कि हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास हैं अच्छी, जिसकी वजह से लाइफ थोड़ी सही चलती है। मैं इतना वो नहीं हूँ, बट स्ट्रेस हमेशा रहता ही है। क्योंकि अभी तक मैं वो नहीं बन पाया जिस चीज़ के लिए मैंने चीज़ें करी थी, बचपन से देखा हुआ है सपना।
सपने क्या होते हैं, बस पूरा करने के लिए जो चीज़ें हो सकती है कर रहा हूँ, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। तो कैसी चीज़ें हैं, कैसा लगा ये? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर सब कुछ करें यार दोस्त, क्योंकि जब तक चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा पैसे नहीं कमा मैं। थैंक यू।